फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की। पिछले दिनों बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया, जबरदस्त स्टॉक दौड़ा, लेकिन अब फिर से गिरावट शुरू हो गई है। तो कहां तक जा सकता है स्टॉक? क्या बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर स्टॉक फिर से तेजी के साथ भागने लगेगा? क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, आने वाले समय में बड़ी तेजी बनेगी? तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म नजरिया क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही है अदानी पावर से। क्या वाकई में अदानी पावर एक बड़ा मल्टीबैगर है? फ्रेंड्स, पावर सेक्टर के लिए कुछ निगेटिव बातें भी बन रही है और कुछ पॉजिटिव बातें भी है, और उन सब बातों को डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि आपको अदानी पावर में आखिर क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे निर्णय लिए, उसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। क्या है निर्णय, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में अदानी पावर की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो निर्णय लिए गए, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस समय क्या पावर सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, साथ में क्या बाजार में तेजी आने वाली है या बड़ी गिरावट होने वाली है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बुधवार के कारोबार को देखें तो अदानी पावर 223 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.38% की बड़ी गिरावट हुई और दिन भर में हाई इसने 236 का बनाया था, लेकिन अंत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इसने पिछले 5 साल के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, सिर्फ 2 साल में ही। यानी 24 अप्रैल 2020 को ये मात्र 30 रुपीज़ के आसपास था। अब आप देख लो, 30 रुपये का शेयर फिलहाल 223 के आसपास है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है पिछले 2 साल में। अगर फ्रेंड्स हम इसके सिर्फ 1 साल के रिटर्न को भी देखें तो बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है। 77 की प्राइस थी इसकी 24 अगस्त 2021 को। आप देख लो, उसके हिसाब से कंपेयर करके तो करीब 143% का शानदार रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप सिर्फ 6 महीने के रिटर्न को भी देखोगे तो भी इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। 103 की प्राइस थी इसकी 28 अक्टूबर 2021 को। तो स्टॉक ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया, लोगों को माला माल किया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ अगर आप 1 महीने की भी रिटर्न को देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। 122 की प्राइस थी इसकी 16 मार्च को, तो उसके हिसाब से देखो तो 1 महीने के हिसाब से भी लगभग दुगुना हो चुका है। काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है, और लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम लाई जा रही है पावर सेक्टर के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। दोनों सेक्टर के लिए एक पायलट बेसिस पर एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। 400 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश करने जा रहे हैं 5 साल के लिए, और इस स्कीम के माध्यम से एक नया पावर जोन बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, यह स्कीम लाने की सबसे बड़ी वजह है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए और ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाए। जिस तरह से पावर कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों सेक्टर से और भी नए रास्ते तलाशे जाए, और इसीलिए ये निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से। ये एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया। अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर और आगे इसमें संभावनाएं तलाशी जाएगी। तो एक बड़ा सपना देखा है सरकार ने, और शुरुआत में इसमें 400 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा। तो इसके लिए बीड मंगाई गई है सरकार की तरफ से, तो हर कोई कंपनी अपनी बीड्स दे सकती है। और यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो अंतिम तारीख है वो है 8 जून 2022। तो 8 जून 2022 के पहले पहले जो भी बीड करेंगे, उनको जिसका भी नंबर लगेगा उनको ये योजना का फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको पता होगा, टाटा पावर और अदानी पावर, ये दोनों कंपनियां हैं जो ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस भी करती है और परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस भी करती है। इन दोनों के लिए मौका आ चुका है कि ये कंपनी यहाँ पे बिड लगा सकते हैं, और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस भी है। तो एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है टाटा पावर के लिए और अदानी पावर के लिए भी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे तो अदानी पावर ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था। अदानी पावर ने अपनी जो छोटी छोटी सब्सिडियरी कंपनियां थी उन सबको मर्जर कर लिया है, और ये जो मर्जर करने का इन्होंने निर्णय लिया ये बहुत ही शानदार है। इन्होंने, आप देखोगे तो महाराष्ट्र अदानी पावर लिमिटेड, साथ में इनका अदानी पावर लिमिटेड राजस्थान है, और इनका अदानी पावर मुंद्रा, साथ में इनका उडुपी पावर कॉरपोरेशन, रायपुर इंजन लिमिटेड और रायगढ़ एनर्जी लिमिटेड, ये छोटी छोटी सब्सिडियरी कंपनियां इनकी, इन सबको मर्जर कर लिया अदानी पावर में। इससे क्या होगा, अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरा फास्ट हो गया है। यानी अलग अलग कंपनियों को निर्णय लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अब अच्छे से निर्णय लिए जा सकते हैं, और जो भी होगा क्विक डिसीजन होता है। और इस वजह से ये जो काफ़ी खर्च में कटौती आएगी, उनके बहुत सारे जो स्टाफ में भी कमी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात इनके लिए निकल के आई है कि इन्होंने जो मर्जर कर लिया है, और अब ये सारी की सारी अदानी पावर के अंडर में आ जाएगी कंपनियां, तो इससे अदानी पावर को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इससे पहले इनको एक और बड़ा इन्होंने काम किया, इन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत MP का एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट इन्होंने अपने हाथ में लिया। SR का, SR कंपनी डूब चुकी थी, तो SR के पास से इन्होंने करीब 1200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लिया है। ये NCLT के तहत इनको मिला है, तो ये प्रोजेक्ट की वजह से इनके कारोबार में और वृद्धि की संभावना बन चुकी है।
तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें जो अदानी पावर को आगे जाके मल्टीबैगर साबित कर सके। लेकिन अब जो फिलहाल जो रिसेंटली प्रॉब्लम आ रही है वो है सबसे बड़ी कोल शॉर्टेज। और ये जो कोल शॉर्टेज हो रही है इसकी वजह से आने वाले समय बहुत सारे जो प्रोजेक्ट रुक सकते हैं, बहुत सारी पावर स्टेशन पे शटडाउन की संभावना बन सकती है। और स्पेशली महाराष्ट्र और पंजाब में ये शुरू हो चुका है, जहाँ पे पावर स्टेशन में कोयला पहुँच नहीं पा रहा है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से कहा गया कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है कोल की, और ऊपर से जो इंपोर्ट कोल मंगाया जा रहा है वो बहुत महंगा हो गया। उसमें $140 मिलियन का पर टन पे प्राइस बढ़ चुका है। और ऐसे में अगर वो कोल खरीद के लाएंगे तो यहाँ पे बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, लोग कैसे खरीद पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आई है इस समय पावर सेक्टर के लिए, और इसका असर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है पावर शेयरों में। आप देखोगे तो एक और बड़ी बुरी खबर ये भी है कि क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से बढ़ने लगी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लगातार। अब आप देखोगे तो 107 पर आ चुका है WTI क्रूड, जो 2.59% की बढ़त दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 111 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.68% की बढ़त देखने को मिल रही है, और पिछले 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। और ये क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से बाजार पे संभावना विपरीत बन चुकी है, तो शॉर्ट टर्म में गिरावट की संभावना बन सकती है। एक और बाजार के लिए बुरी खबर है गोल्ड की प्राइस। गोल्ड की प्राइस फिर से बढ़ने लगी है, 54,790 पर आ चुका है गोल्ड की प्राइस, 10 ग्राम 24 कैरेट की गोल्ड की प्राइस। और ये आपको पता ही होगा 10-15 दिन पहले इसकी प्राइस 52,000 के आसपास थी। तो जिस तरह से गोल्ड की प्राइस बढ़ी है, तो अब यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है बाजार का वो जाएगा सीधा गोल्ड के अंदर, और इस वजह से यहाँ पे गिरावट की संभावना बनेगी। और सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो FI है। FI लगातार बाजार में सेलर बन चुके हैं। जब से क्रूड की प्राइस फिर बढ़ने लगी है तो FI ने बाजार में बिकवाली शुरू कर दिया। अब आप देखोगे तो 7 अप्रैल को उन्होंने करीब $186.89 मिलियन का माल बेच दिया। 8 अप्रैल 2022 को उन्होंने $592.95 मिलियन माल बेचा है। 11 अप्रैल को उन्होंने $52.18 मिलियन माल बेचा। फिर 12 अप्रैल को उन्होंने $192.66 मिलियन की बिकवाली कर दी। 13 अप्रैल को उन्होंने $349.4 मिलियन की बिकवाली की। तो आप देखोगे कि लगातार सेलर बने हुए, यहाँ पे खरीदारी बिल्कुल नहीं कर रहे FI। तो आप देखोगे क्रूड की प्राइस बढ़ रही है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, और FI बिकवाली कर। तो ऐसे में आप देख लो कि बाजार पे खतरा आ चुका है। बाजार में अब शॉर्ट टर्म में गिरावट की संभावना तो बन रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि सभी शेयरों में गिरावट हो, तो अदानी पावर में भी गिरावट हो सकती है। तो आप जिसका शॉर्ट टर्म निवेश है उनको तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बिल्कुल, और अगर न करें तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि प्राइस अगर नीचे भी आए तो उनका सौदा कट जाए, लॉस ना हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो इसमें बिल्कुल बने रहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 578% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 319% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 146% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ के हिसाब से 91% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 83.29% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 3% की गिरावट हुई है। तो आप देखोगे पिछले 5 साल से इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है, कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो लोगों का रुझान तो बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, गिरावट में ये कहाँ तक जाएगा। तो ऐसे ही गिरावट जारी रही तो फिर 216 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूट गया तो 209 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 199 का, ये सपोर्ट ना टूटे, ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो और नीचे स्टॉक जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर ले। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, नो डाउट ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल पूरे पावर सेक्टर के लिए प्रॉब्लम है कोल शॉर्टेज। और दूसरी तरफ बाजार में जो बिकवाली शुरू हो चुकी है FI की तरफ से, वो निगेटिव पॉइंट है, और इसकी वजह से बाजार में संभावना निगेटिव बन चुकी है। तो ऐसे में आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहिए, वाकई आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करने पे जो रेजिस्टेंस है उसको भी देख लेते। तो यहाँ से अगर स्टॉक दौड़ेगा तो फिर 233 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 243 की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 250 तक जा सकता है। और अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर नई हाई बनाएगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। मैं आपको कहता हूँ इस समय तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार में अपडाउन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखना चाहिए। कम से कम आप उसको 3 साल के लिए होल्ड कर लो, मुझे लगता है ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा, तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।